यह वीडियो उत्तरकाशी और चमोली भूकंप में जान गंवाने वालों के नाम अर्पित है। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र उत्तरांचल शासन प्रस्तुत करता है सुरक्षित जीवन की ओर। क्या आप उत्तरांचल राज्य में रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये इलाका भूकंप प्रवृत्त है? यदि आप उत्तरांचल के निवासी हैं, तो इस फिल्म से आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के तरीकों के बारे में सीख सकते हैं। उत्तरांचल का काफी क्षेत्र पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर गांव पहाड़ों की ढाल पर बसे हैं। यहाँ समतल भूमि बहुत ही कम दिखाई पड़ती है, इसलिए पहाड़ों पर रहने और खेती करने के लिए सीढ़ी नुमा समतल भूमि बनानी पड़ती है। कुछ गांव पहाड़ों की खड़ी ढाल पर बसे हैं और कुछ पहाड़ की चोटी पर। अधिकांश घर 2 मंजिले हैं। इनकी दीवारें पत्थर से और छत स्लेट से बनाई जाती है। इन घरों में 4, 6 या 8 कमरे होते हैं। सभी घरों में अनाज रखने के लिए बड़े बड़े भंडार रहते हैं। दीवारें स्थानीय रूप से उपलब्ध सपाट पत्थरों से बनाई जाती है। इनकी मोटाई 1.5 फुट की होती है। पत्थरों को मिट्टी के गारे से जोड़ा जाता है। बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे चूल्हों का भी इस्तेमाल किया जाता है। छत ढाल नुमा होती है और स्थानीय रूप से उपलब्ध लकड़ी से बनाई जाती है। ऊंची छत होने के कारण सर्दी के मौसम में घर अंदर से गर्म रहते हैं। लकड़ी की छत के ऊपर स्थानीय रूप से पाए जाने वाले बड़े बड़े स्लेट के टुकड़े रख दिए जाते हैं। स्लेट ओले, पानी तथा सर्दी से बचाव करने में बहुत ही प्रभावी होती है। कई घरों में पहली मंजिल के आगे निकले हुए हिस्से पर कंक्रीट की छत बना दी जाती है। इस छत से घर में कुछ अतिरिक्त समतल जगह मिल जाती है, जो कि पहाड़ों में बहुत उपयोगी होती है। बहुत से घरों में सुंदर दरवाजे होते हैं, जिनसे सीढ़ी की ओर जाते हैं। घर के सामने की दीवार और दरवाजों पर सुंदर सजावट देखने को मिलती है। सभी घरों में पहली मंजिल की ऊंचाई पर सामने वाली दीवार पर पत्थर का छज्जा होता है, जिसे पत्थर या लकड़ी के सहारे टिकाया जाता है। अक्सर इस छज्जे का इस्तेमाल ऊपर की मंजिल पर बने कमरों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। हर घर के सामने आंगन होता है। इस खुली जगह का इस्तेमाल अनेक प्रकार के घरेलू कार्यों के लिए किया जाता है। उत्तरांचल राज्य के मैदानी क्षेत्र में लोग ईंट या मिट्टी से घर बनाते हैं। यहाँ छत खपरेल या छाछ से बनाई जाती है। घर के आगे यहाँ भी आंगन होता है। ईंट से बने 2 मंजिले मकान शहर के पास देखने को मिलते हैं। मार्च 1999 में आए भूकंप से इन घरों को नुकसान क्यों पहुंचा? इन घरों की संरचना में इस्तेमाल किए गए पत्थर तथा मिट्टी के कारण यह नुकसान नहीं हुआ था। जिस तरह इन घरों की दीवारें बनाई गई थीं, उसके कारण ये घर भूकंप का धक्का सहन नहीं कर पाए। पत्थर की मोटी दीवारों के अंदर और बाहर के चेहरे को एक दूसरे से बांधने के लिए लंबे पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसलिए अक्सर पत्थर की दीवार का अंदरूनी या बाहरी चेहरा ढह गया। जिन घरों में कंक्रीट की छत बनी थी, उनमें भी इस तरह का नुकसान हुआ। कहीं कहीं दीवार के कुछ हिस्से ढह गए, जिससे दीवारों में बड़े बड़े छेद हो गए। छत के धक्के के कारण दीवारों के ऊपरी तिकोने हिस्से को तो बहुत ही नुकसान पहुंचा। बहुत से घरों के कोनों में चौड़ी दरारें पड़ गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दीवारों के बीच जोड़ मजबूत नहीं थे और चारों दीवारों का निर्माण एक साथ एक समय पर नहीं किया गया था। दीवारों में खिड़की और दरवाजों के आसपास बड़ी तिरछी दरारें पड़ गईं। भूकंप के दौरान दीवारों पर तनाव पड़ने से उनमें दरारें पड़ गईं। जिन घरों में कंक्रीट की छत डली थी, उनमें भी कोनों में इसी प्रकार की बड़ी तिरछी दरारें पड़ गईं, क्योंकि छत और दीवारों के जोड़ कमजोर थे।
भूकंप के प्रभाव से गली हुई पुरानी लकड़ी टूट गई, जिसके कारण छत ढह गई। अक्सर दीवारों के गिर जाने से छत भी गिर गई। जहां नालीदार चादर की छत थी, वहां गली लकड़ी या दीवारों के टूटने से छत भी ढह गई। एक या अधिक दीवारों के ढहने से कंक्रीट की छत भी ढह गई। इस मकान के नुकसान को देखकर यह पता चलता है कि इन घरों का निर्माण करने वालों को कंक्रीट की तकनीक की सही जानकारी नहीं थी। 1993 के भूकंप के पहले महाराष्ट्र के लातूर क्षेत्र में लोग किस तरह के घर बनाते थे? लातूर क्षेत्र समतल है। घर एक दूसरे से सटे हैं, जिससे गर्मी की तेज धूप से उन्हें बचाया जा सके। छत समतल बनाई जाती है क्योंकि वहां बारिश बहुत ही कम होती है। इस क्षेत्र में घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा पत्थर ही काम में लाया जाता है। गांव की गलियों के दोनों तरफ लंबी ऊंची पत्थर की दीवारें होती हैं। घर की दीवारें 2 से 3 फुट मोटी स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थर और मिट्टी से बनाई जाती हैं। इससे घर गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रहता है। ज्यादातर घरों में लकड़ी की छत को खंभों पर टिकाया जाता है। लकड़ी की छत के ऊपर मिट्टी की परत डाली जाती है। ये परत घर को गर्मी, ठंडी और बारिश के पानी से बचाती है। 1993 में आए भूकंप से इन घरों पर क्या प्रभाव पड़ा? 52 गांवों में 30,000 से भी अधिक घर नष्ट हो गए और लगभग 9,000 लोगों की मृत्यु हो गई। दीवारों के ढह जाने से इन घरों के निवासी पत्थरों के मलबे के नीचे जिंदा दब गए। यहाँ दीवारें ढह गई क्योंकि इनमें मुनिया नहीं थे। पत्थर एक दूसरे से गुंथा नहीं था और बहुत से गोल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। पत्थर मिट्टी के कारण वो ढह नहीं गई थी। भूकंप में हिलने से बहुत से घरों में दीवारों के दोनों चेहरे एक दूसरे से अलग हो गए और वे ढह गईं। क्योंकि चारों दीवारें एक साथ नहीं बनाई गईं, इसलिए वे कोनों पर एक दूसरे से अलग हो गईं और उस हिस्से में दरारें भी पड़ गईं। दरवाजों और खिड़कियों के कोनों में तिरछी दरारें पड़ गईं। जो दीवारें ऊंची और लंबी थीं, वे ज्यादा आसानी से ढह गईं। पानी के अभाव के कारण पत्थर, सीमेंट और कंक्रीट की छत से बनी इमारतें भी नष्ट होने से बच नहीं पाईं। खंभों पर खड़ी छत के ऊपर मिट्टी की भारी परत होने के बावजूद भी कई छत वैसी की वैसी खड़ी रहीं। इन घरों का पुनर्निर्माण किस तरह किया गया? नुकसान और जानहानि में पत्थरों को जिम्मेदार ठहरा के पुनर्निर्माण में उसकी जगह आधुनिक तकनीक और सामग्री का इस्तेमाल किया गया। भूकंप से सुरक्षित करने के लिए इनमें सीमेंट और सरिया का काफी अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया गया। गुंबदनुमा घर बनाए गए, जिनमें 3 इंच मोटी कंक्रीट की दीवारें और छत बनाई गई। परंतु ये घर बनाते समय लोगों के रहन सहन के तरीके और उस क्षेत्र की आबोहवा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। गांवों की अपनी पहचान खो सी गई और अब वे औद्योगिक नगर क्षेत्र की तरह दिखने लगे। पर लोग इन नए घरों में सोने से डरते थे, इसलिए उन्होंने सोने के लिए नालीदार चादर के शेड डाल दिए। इन घरों में रसोई घर के धुएं के लिए कोई निकास नहीं था, इसलिए लोगों ने खाना पकाने के लिए भी शेड बना लिए। कंक्रीट से बनी दीवारों में कील गाड़ना असंभव था। लोग अपनी चीजें दीवारों पर टांग नहीं पा रहे थे और उन्हें सब चीजों को जमीन पर ही रखना पड़ा। अधिकांश नए घर लोगों के रहन सहन के अनुकूल नहीं थे, इसलिए कई लोगों को वे असुविधाजनक लगने लगे। लोगों को नई तकनीक समझ में नहीं आई, इसलिए उसमें उनका विश्वास नहीं बन पाया। लोगों ने खुद अपने आप क्या किया? नए गांवों में लोगों ने अपने पुराने घरों से बची हुई सामग्री ला लाकर अतिरिक्त कमरे बनाए। पर इसमें वही पुरानी तकनीक प्रयोग की, जिसके कारण इतने सारे लोग भूकंप में मारे गए थे। चारों दीवारों को एक साथ बनाने के बजाय वे एक समय पर एक ही दीवार बना रहे हैं। जिन गांवों में भूकंप का प्रभाव कुछ कम हुआ,
वहां डर के मारे लोग अपने आरामदेह और अक्षतिग्रस्त घरों को छोड़ छोड़कर नालीदार चादर के शेड में रहने लगे। बाजार के भाव के एक दहाई भाव में लोगों ने अपने पुराने मकानों की लकड़ी बेच दी, क्योंकि अब उन्हें अपने परंपरागत मकान असुरक्षित लगने लगे थे। सुरक्षित रहने के लिए क्या लोगों के लिए नालीदार चादर के शेड के नीचे ही रहना वास्तव में जरूरी है? क्या लोग पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से भूकंप सुरक्षित घर नहीं बना सकते? स्थानीय रूप से उपलब्ध सामान से भूकंप से सुरक्षित घर बनाना यकीनन संभव है, पर इन घरों को बनाते समय भूकंप रोधक तंत्रों का प्रयोग करना जरूरी है। मुनिया का प्रयोग करना आवश्यक है ताकि दीवार के बाहरी और अंदरूनी चेहरे को एक दूसरे से जोड़ा जा सके। सभी दीवारें एक समय पर एक साथ बनाई जाएं। दीवारों में दरारें न पड़ें, इसके लिए अलग अलग ऊंचाई पर सरियों के साथ कंक्रीट की पट्टिका लगाएं। इस भूकंप सुरक्षित घर में खिड़कियां, दरवाजे और छत की ऊंचाई पर पट्टिकाएं लगाई गई हैं। लातूर में बनाया गया ये भूकंप सुरक्षित घर और गांव के अन्य घरों में कोई खास फर्क नहीं लगता है। आर्थिक रूप से बहुत से लोगों के लिए ऐसा घर बनाना संभव है। स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से घर बनाना लोगों के लिए संभव है, क्योंकि सामान की ढुलाई में बहुत कम खर्च लगता है और स्थानीय मिस्त्री और बढ़ई इन्हें बना सकते हैं। आधुनिक तकनीक से घर बनाने और भविष्य में उनके रख रखाव के लिए विशेष मिस्त्री और सामान की जरूरत पड़ती है। ये गांव में उपलब्ध नहीं होते। रहने के लिए क्या मौजूदा घरों को ही और सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता? मौजूदा घरों को गिराकर उनका पुनः निर्माण करना संभव नहीं है, पर इनका दृढ़ीकरण करना संभव है। लातूर में काफी मकानों का दृढ़ीकरण किया गया था। पत्थर से बनी दीवारों के अंदर या बाहर के चेहरे को गिरने से बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए दीवार में कंक्रीट का मुनिया बिठाया गया। दीवारों को कोनों से अलग होने और दरारों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरियों के साथ कंक्रीट की पट्टिका लगाई गई। छत की लकड़ी के बीम के नीचे लकड़ी की तिरछी पट्टियां लगाई गईं। जहां लकड़ी की छत लकड़ी के ही खंभों पर डाली गई हो, तो दोनों के बीच तिकोनी पट्टी लगाकर उसका दृढ़ीकरण किया गया। आधुनिक तकनीक से बनाई गई शहरी इमारतों पर भूकंप का क्या प्रभाव पड़ता है? 1997 में मध्य भारत के जबलपुर शहर में एक सामान्य भूकंप आने से बहुत सी इमारतों को नुकसान पहुंचा। बहुत सा नुकसान लोगों और इमारत बनाने वाले कारीगरों की अज्ञानता के कारण हुआ। सीमेंट और ईंटों से बनी इमारतों में बहुत भारी दरारें पड़ गईं। बहुत सी इमारतों में दीवारें ढह गईं। दीवारों पर टिकी हुई कंक्रीट की छत भी लगभग ढहते ढहते बची। कुछ इमारतों में दोषपूर्ण बनावट होने के कारण कंक्रीट की छत ढह गई। कंक्रीट से बनाए गए मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इस सब से यह साबित होता है कि भूकंप में कंक्रीट से बने मकान में भी नुकसान हो सकता है। इस तरह के नुकसान को रोकने के लिए मौजूदा इमारतों का दृढ़ीकरण करना संभव है। अमेरिका देश में कैलिफोर्निया राज्य में इस पर काफी काम किया गया है। जब जब वहां यह पाया गया कि कोई लोहे और कंक्रीट की बहुमंजिली इमारत अनुमानित भूकंप का धक्का पूरी तरह से सहन करने योग्य नहीं है, तो उसका दृढ़ीकरण किया गया। सरकार ने सीमेंट और ईंट से बनी सभी सार्वजनिक इमारतों का दृढ़ीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। लॉस एंजलिस शहर में इस तरह की छोटी बड़ी 8000 इमारतें हैं। इनमें से बहुत सी इमारतें 60 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। दृढ़ीकरण में छत और दीवारों के बीच जुड़ाव को मजबूत किया जाता है। बिना सहारे की मुंडेर वाली दीवारों को लोहे के चैनल से सहारा दिया जाता है, ताकि बहुत अधिक कंपन होने पर वे टूटकर गिर न जाएं। दीवारों की मजबूती के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है ताकि उनमें दरारें न पड़ें। छत की ऊंचाई पर सरियों को तिरछा बिछाकर उसे मजबूत किया जाता है। इस प्रकार का दृढ़ीकरण करना जटिल होता है और इसे करने के लिए विशेष उपकरणों
तथा कुशलताओं की जरूरत पड़ती है। उत्तरांचल में परंपरागत सामग्री से बने घरों का दृढ़ीकरण आसानी से और कम लागत से करना संभव है। दीवार की परतें एक दूसरे से अलग होकर गिर न जाएं, इसके लिए पत्थर की दीवार को कंक्रीट का टाका यानी मुनिया लगाकर मजबूत करें। इसके लिए मौजूदा दीवार में हर 10 वर्ग फुट की दूरी पर किसी भी एक परत से धीरे धीरे पत्थर निकालकर दीवार के आर पार छेद बनाएं। सभी छेदों में 8 मिलीमीटर मोटा दोनों तरफ से मुड़ा हुआ सरिया डालें। इस छेद में कंक्रीट भरकर उसे बंद करें और इमारत के अनुसार लेप लगाएं। चारों दीवारें कोने पर जुड़ी रहें, इसके लिए घर के चारों ओर छत और पहली मंजिल की फर्श के ठीक नीचे जाली वाला कंक्रीट का पट्टा लगाएं। तिकोनी दीवार पर भी ऐसा पट्टा लगाएं। इसके लिए 12 गेज की 6 इंच चौड़ी लोहे की जाली कील और सरियों के सहारे दीवार पर बैठाएं। जाली पर 1.25 इंच मोटा और 8 इंच चौड़ा सीमेंट रेत के मसाले से प्लास्टर लगाकर पट्टा बनाएं। कंक्रीट की छत वाले मकान में भी ऐसा पट्टा दरवाजे की सतह पर बिठाएं। घर को मजबूत बनाने के लिए घर के सब कोनों में अंदर की ओर 12 मिलीमीटर का तोड़ सरिया खड़ा लगाएं। खड़े सरिये को कोनों की दोनों दीवारों के साथ कंक्रीट का मुनिया लगाकर बांधें। तो खड़े सरियों को कंक्रीट की छत के सरियों से भी बांधें और उसे 1, 2, 4 के अनुपात के कंक्रीट से बंद कर दें। पठाल की छत टेढ़ी मेढ़ी होकर गिर न जाए, इसके लिए उसे विकर्ण में तारों से बांधें। ऐसा करने के लिए सभी बांसा को जोड़ती हुई लकड़ी की 2 पट्टियां लगाएं। पट्टी के एक छोर पर 3 मिलीमीटर के 6 जस्ती तार बांधें। इस तारों को दूसरी पट्टी के छोर के साथ विकर्ण में कस के बांधें। तिकोनी दीवारें ढह न जाएं, उसके लिए 2 तिकोनी दीवारों के ऊपरी छोर को आपस में 3 मिलीमीटर की तारों से बांध दें। फर्श की लकड़ियां टेढ़ी मेढ़ी न हो जाएं, इसके लिए उनके नीचे लकड़ी की तिरछी पट्टी कील से लगाएं। मौजूदा मकान का दृढ़ीकरण करने से मकान की भूकंप सहन करने की क्षमता निश्चित रूप से बढ़ती है। नया घर बनाते समय भूकंप प्रतिरोधक तकनीक का प्रयोग करें। पत्थर की दीवार में हर 10 वर्ग फुट में पत्थर का एक मुनिया बिठाएं। छत की ऊंचाई पर सभी दीवारों पर लोहे के सरियों के साथ कंक्रीट की पट्टिका बिठाएं। हर मंजिल की फर्श के ठीक नीचे ऐसी पट्टिका बिठाना आवश्यक है। हर प्रकार की दीवार में सभी कोनों में 12 मिलीमीटर का एक खड़ा सरिया बिठाकर उसे कंक्रीट में बंद कर दें। दरवाजे के पास भी ऐसा सरिया लगाने से दीवार की ताकत बढ़ती है। पठाल, नालीदार चादर या खपरेल की छत के नीचे की ओर विकर्ण में जस्ती तार कस के बांध दें। ये चिनाई के सभी नियमों का पालन करके बनाया हुआ भूकंप प्रतिरोधक मकान है, जो दिखने में और मकानों जैसा ही है। भूकंप प्रतिरोधक तकनीकों में आपका विश्वास तभी पैदा होगा जब आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा। लातूर क्षेत्र में बनाए जाने वाले पत्थर, मिट्टी और लकड़ी के 2 परंपरागत मकान पहिएदार प्लेटफॉर्म पर बनाए गए। एक मकान का बाद में दृढ़ीकरण किया गया। एक ट्रैक्टर की सहायता से दोनों घरों को हिलाया गया ताकि उन्हें भूकंप जैसा धक्का लगे। जिस घर का दृढ़ीकरण किया गया था वो खड़ा रहा, जबकि दूसरा घर धक्के के प्रभाव से ढह गया। ईंट से 2 और घर बनाए गए। एक तरफ सीमेंट गारे से बना ऐसा मकान है जो स्थानीय लोग बनाते हैं। दूसरी तरफ के घर में भूकंप प्रतिरोधक तंत्रों का प्रयोग किया गया। यह घर मिट्टी गारे से बना हुआ है। दोनों घरों को जब हिलाया गया तो भूकंप सुरक्षित मिट्टी से बना घर सीधा खड़ा रहा, जबकि दूसरा घर ढह गया। और 2 घर मिट्टी के गारे से बनाए गए। एक तरफ ईंट से बना स्थानीय घरों के समान घर बनाया गया, दूसरा भूकंप प्रतिरोधक तकनीक का प्रयोग करके पत्थर से बनाया गया। दोनों घरों को जब ट्रैक्टर से धक्का दिया गया तो भूकंप प्रतिरोधक तकनीक से बना मकान खड़ा रहा, जबकि दूसरा मकान ढह गया।
अपने मकान का दृढ़ीकरण करें और चैन की नींद पाएं। नए घर बनाते समय ऐसी भूकंप प्रतिरोधक तकनीक का प्रयोग करें जो आपके लिए आर्थिक रूप से बोझ न बने। आपके घर और परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है। दूसरों के लिए इंतजार न करें। इस जानकारी का प्रयोग करके सुरक्षित जीवन की शुरुआत करें।